नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। आजकल राहुल गांधी बीजेपी ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी बिफर रहे हैं, कभी उनके सवालों से तो कभी खबरों से। खैर, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, वो पूछता रहेगा। लेकिन एमपी में राहुल और दिग्गी के अंदाज पर सियासत फिर गर्म हो चली है। बीजेपी ने इसमें भी अब गुरु चेला खोज लिया है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. दिग्विजय सिंह क्या बैठा क्यों चल रहा है? अरे सुन लो मेरे भाई, पहले आप पहले बताइए आप कौन सी मीडिया से मेरा नाम बताइए। अरे सुन लो मेरा, आप बहस करने आए, मेरी बात करने आए। सुन लो, मीडिया के सवालों का कांग्रेस भड़कती क्यों है? मैं भाग रहा हूँ क्या? अरे ये तल्खी है पत्रकारों के सवालों पर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। सवाल पसंद नहीं तो मीडिया पर पक्षपाती होने का आरोप लगाने से भी गुरेज नहीं। इधर बीजेपी के टारगेट राहुल गांधी हैं, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को गुरु चेला करार दिया। ये गुरु चेला है दोनों। दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकल नहीं था। पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो। आप इमरजेंसी का समय देख लो, इमरजेंसी से लेके कल तक दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल हो, चाहे इंदिरा जी हो, ये सभी मीडिया का अपमान करते हैं। क्यों होता है? देखिए, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेता है और मोदी जी तो राष्ट्रीय नेता है बेचारे। कांग्रेस लोग कहते हैं और झाड़ू वाले हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आप वाले, कि विद्वान क्या हो सकता है। महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, बाबू जयप्रकाश नारायण के ऊपर आरोप लगा रहे हो। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की माने तो बीजेपी में बौखलाहट है। पूरी कांग्रेस और यूनाइट हो गई और पूरी ताकत से कल सत्याग्रह हुआ पूरे देश में। और सत्य जब तक जीत नहीं जाता, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये नरोत्तम मिश्रा जी कितने ही बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, या कहें वो खुद मौका दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी का विदेश में दिया बयान, फिर कोर्ट से सजा के बाद सांसदी गई, फिर भरी कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पर बीजेपी पर काम करने का आरोप लगाना। ऐसा ही अंदाज ग्वालियर में दिग्विजय सिंह का। अब मीडिया पर सवाल उठाकर क्या ये सवालों से भागना नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो टारगेट पर पत्रकार हैं कांग्रेस के। दरअसल बीजेपी पर लगातार हमलावर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी लगातार टारगेट भी कर रहे हैं पूरी बीजेपी पर, लेकिन सवालों से जरूर आप कहें जो बात निकल कर आई कि भाई अगर सवाल पूछ लिया तो क्या पत्रकार भी भाजपाई हो जाएगा। राहुल गांधी की जुबान में हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि भाई बीजेपी का बिल्ला लगाकर आप आए तो उसी हिसाब से जवाब भी दिया जाएगा। तमाम पहलू हैं। दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर में इसी तरह की बात करते हुए नजर आए थे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आशीष शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं और सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। आशीष शर्मा जी, ठीक है, पत्रकार तो हमेशा से निशाने पर रहा है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों के निशाने पर होता है, लेकिन बीजेपी ने तो इसमें भी सियासत खोज ली। राहुल गांधी को टारगेट करने का भी आपने एक जरिया फिर खोज लिया। देखिए, आशीष जी, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसके बाद पूरी कांग्रेस में बौखलाहट है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और जिस संसद ने कानून बनाया कि हमारे विधायक, हमारे सांसद, यदि उन पर किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है
तो उनकी सदस्यता स्वयं चले जाएगी। तो अब इस पर इतनी हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। लग रहा था पूरे देश में भूचाल आ जाएगा राहुल गांधी की सदस्यता जाने से। बताइए कहां पर भूचाल आया। ये सब इस बात को सिद्ध करता है कि जनता इस निर्णय से संतुष्ट है कि कानून के सामने कोई कितना बड़ा भी नेता हो, लेकिन कानून की पालना सबके लिए एक समान होगी। ये इस निर्णय ने इस देश के सामने स्थापित किया है। आशीष जी, यही बात तो कांग्रेस कहती है कि भाई सबके लिए आप लोगों का एक पैरामीटर नहीं है। राहुल गांधी के लिए अलग है, बाकी दूसरे नेताओं के लिए अलग है, भाजपाई या बीजेपी के नेताओं के लिए अलग है। ऐसे और भी मामले हैं, उनमें इतनी तुरंत एक्शन नजर नहीं आया। आशीष जी, देखिए, न्यायालय के निर्णय के पश्चात लोकसभा को जो निर्णय लेना था वो उन्होंने कानून सम्मत लिया है, विधि की प्रक्रिया का अनुसरण करके लिया। और किसी को इस निर्णय में आपत्ति है तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये सब खुले हुए हैं, वहां जाना चाहिए। इस देश में न्यायालय तो रात में भी खुले हैं कई बार किसी महत्वपूर्ण मामले पर जी। अगर न्यायालय को लगेगा कि इनका मामला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो राहुल गांधी के लिए भी न्यायालय खुलेगा। ठीक बात है। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं। और सरमन जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि बार बार कांग्रेसी नेता, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे नेता, बार बार ऐसा मौका देते हैं कि भाई उस पर सियासत हो और मौका फिर बीजेपी के पास में आ ही जाता है? देखिए माननीय प्रशांत जी, ये आपने ठीक कहा है कि कांग्रेस के हो या बीजेपी के नेता, चूंकि वो आम नागरिक और लोगों के लिए आदर्श होते हैं, तो उनको इस तरह की टिप्पणी करने से, आक्रोश में आने से, असंसदीय भाषा का उपयोग करने से बचना चाहिए। और किसी के ऊपर पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह की टिप्पणी करने से तो कई बार बचना चाहिए। अब जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो बात आ रही है कि इस तरह की बात उन्होंने जो की है, वो चूंकि वो उस परंपरा से आते हैं, उस परिवार से आते हैं, इतना उनका अनुभव है। जैसा कि वो खुद भी कहते हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो 6 महीने तक चले, तो उन्होंने वो एक अच्छे लिसनर हो गए। लोगों को सुना, धैर्यपूर्वक सुना, की बातें सुनी, धर्म को समझा, उन्होंने जातियों को समझा, संस्कृति को समझा, मजहब को समझा, बहुत सारी चीजें उन्होंने समझी है। अब जब वो कह रहे हैं कि मैंने इतना सारी चीजें समझी है, मैंने सुना है, तो यहाँ वो एकदम आवेश में आकर किस तरह का कमेंट कर गए, ये थोड़ा सा उनके दल के लिए और राहुल गांधी जी के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि बचना चाहिए। पत्रकार किसी भी तरह का सवाल करे, पत्रकार सवाल करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और सवाल वो किसी भी तरह से कर सकता है। आपको यदि जवाब नहीं देना है तो आप जवाब देने से उससे बच सकते, लेकिन पत्रकार पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये अकेले माननीय राहुल गांधी जी का विषय नहीं है माननीय प्रशांत जी। इसके पहले बीजेपी के अनेक नेताओं ने, मैं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का उदाहरण दूं, उनका भी लगभग ऐसे ही आचरण सदैव रहा। राहुल जी का तो नहीं रहा, लेकिन इस बार कैसे उनसे चूक हो गई ये वह जाने। अब जहां तक ये जो दूसरे दलों के नेताओं की है, देखिए कि चाहे मायावती जी का देख लीजिए आप, या ममता बनर्जी जी का देख लीजिए आप। देखिए, आमतौर पर नेताओं को इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप आम नागरिक और जो राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए आप आदर्श हैं। अब जहाँ तक ये मध्य प्रदेश के संदर्भ की भी आपने जो बात कही है, तो देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी मैं तो जानता हूँ, बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी तो बहुत अच्छे, बहुत परिपक्व, बहुत ही, जैसा वो खुद भी कहते हैं कि मेरी मोटी चमड़ी है, वो सबकी बात सुनते हैं, सबकी बातों को ध्यान देते हैं, सवालों का उत्तर भी देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज के राजनेताओं में पत्रकारों के सवाल का उत्तर ना देकर प्रति प्रश्न करना एक तरह से चलन में आ गया है, जो कि नेताओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार लगातार धैर्य रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य जिनसे सवाल किया जाए शायद वो भी रखें तो और बेहतर होगा। कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी, सियासत अपनी जगह है, आप लोगों की कांग्रेस बीजेपी की सियासत ठीक है, भाई पत्रकारों से लेकिन क्या नाराजगी है आपकी?
पत्रकारों से नाराजगी, पत्रकार तो लोकतंत्र नाराजगी की कोई सवाल जी। नहीं उठता। मैं तो जी। समझता हूँ कि देखिए होता क्या है कि हम लोग एक परिवार हैं। आप भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं राजनीति में। जी। तो मैं समझता हूँ पत्रकारों की बात करो तो हम मुरैना जिले से आते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में आपको पता है। यहाँ महापौर के चुनाव में पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई, यहाँ उनके आई कार्ड रौंदे गए, उनके आई कार्ड जलाए गए और वो 1 महीने धरने पे बैठे रहे। तो मैंने उनका विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया और उनके आंदोलन में साथ दिया उनका। और आज भी मैं कहता हूं कि पत्रकारों के साथ अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग साथ खड़े होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जी नहीं, लेकिन रवीन जी, राहुल गांधी को आपके नेता हैं, सर्वा नेता हैं, भले ही कोई संगठन में बड़ा पद नहीं है लेकिन चेहरा वही है सबसे बड़े आपके। लेकिन सवाल ये कि जब पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो पत्रकार भाजपाई हो जाता है अगर सवाल पसंद नहीं आया तो? देखिए हालात परिस्थितियां क्या हैं जी, वो उन पे निर्भर करता है। इसके लिए मेरा निवेदन ये है कि ये बिल्कुल आप इस बात पे न जाएं कि राहुल गांधी जी ने कहीं आपको जो है राहुल गांधी जी ने कहीं आपको जो है किसी पत्रकार के साथ ऐसा कह दिया। ये कहीं उनका कोई विचार नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया, और मीडिया ही लोकतंत्र को जीवित करने में सबसे बड़ी भूमिका है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का तो सम्मान हमेशा हमारे दिल में है और रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ लोकतंत्र में जो आपकी भागीदारी है वो बराबर बनी रहे, और लोकतंत्र को बचाने का कोई काम ठीक से कर सकता है तो मीडिया और पत्रकार ही कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्वयं भी पत्रकारिता से मेरा व्यवहारिक जीवन शुरू हुआ है, इसलिए मैं उस चीज को और बेहतर समझता हूं। रवीन जी, आप उस क्षेत्र से जुड़े हैं तो और बेहतर आप इस बात को समझेंगे। मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। एक और छोटा सा सवाल आपसे, प्रेस ब्रीफिंग आपने भी सुनी होगी, जो टिप्पणियां भाजपा को लेकर या बीजेपी को लेकर या पत्रकार के बीच की, सब तो ठीक है, कुछ ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं थी। रवीन जी, वो तो मैंने नहीं सुना है, मैं बताऊं आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हालात परिस्थितियां क्या थी वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना बात मैं जरूर जानता हूं कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता सब इस बात को मानते हैं कि हम लोग मीडिया का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। चलिए ठीक है, रहिएगा आप। आशीष जी, कांग्रेस एक और बात बार बार कहती है, पीसी शर्मा साहब आज सामने आए और वो बोले कि भाई ये तो आप हमारे बीच में, हमारे नेताओं के बीच में इस तरह की बातें कर फूट डालना चाहते हैं, बौखलाए हुए हैं आप राहुल गांधी की यात्राओं से, उनकी लगातार बढ़ती लोगों के बीच लोकप्रियता से। आशीष जी, देखिए राहुल गांधी की क्या लोकप्रियता है ये पिछले 3 दिनों में पूरे देश ने देखी। वही बात कि हम राहुल गांधी से घबराए, हम कतई नहीं घबराए। हमने राहुल गांधी को भी देख लिया, प्रियंका गांधी को भी देख लिया, सोनिया गांधी को भी देख लिया, इनके द्वारा की गई कैंपेनिंग के बाद आए हुए चुनाव परिणामों को भी देख लिया। हम तो आज ये देख रहे हैं कि किस तरह एक राजनीतिक पार्टी के युवराज, जिन्हें उनकी पार्टी के नेता सर आंखों पर बिठाते हैं, उनके साथ कानून सम्मत कार्रवाई होने पर किस तरह से बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की सामने आ रही है। ये पत्रकार जो कि नेताओं को, उनके कामों को, अपनी खबरों में स्थान देते हैं, एक नेता को बनाने में पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि वही उनको पहचान कराती है। उन पत्रकारों के बारे में एक निर्णय अपने अनुकूल नहीं आने पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना, ये दर्शाता है कि जो काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके नेताओं को, पत्रकारों को, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को जेल में ठूस दिया था, आज उसी की पीढ़ी के एक नेता उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी उनके किसी पूर्वजों ने किया था। मैं मानता हूं ये बौखलाहट भरा बयान है, और इस ऐसे समय पर हर नेता को संयम रखना चाहिए, कानून सम्मत रास्ते को तलाशना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर अपना संघर्ष करना। जी आशीष जी, नरोत्तम मिश्रा जी गुरु चेला बता रहे हैं राहुल गांधी दिग्विजय सिंह जी को। आप लोग जी भर भर कर दिग्विजय सिंह को कोसते आए हैं, राहुल गांधी को कोसते आए हैं, अब नाराज हो गए अगर दिग्विजय सिंह, तो उस पर भी आप लोगों को ऐतराज है? जी मैंने पूरा वो बयान सुना नहीं है, लेकिन वास्तव में गुरु चेला तो है। दिग्विजय सिंह जी के कहने पर बहुत सारे
प्रयोजन, बहुत सारे कार्य राहुल गांधी और गांधी परिवार ने किए हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गुरु तो है, गुरु का स्थान तो है ही उनके, और अब जिनके गुरु दिग्विजय सिंह जी हों, उनके चेले का क्या होगा ये भी समय बताएगा। ठीक है, ठीक। मैं सरमन जी के पास जाऊंगा, एक और छोटा सा सवाल, उससे पहले रवीन जी से। रवीन जी, 75 पार पर अगर कांग्रेस से सवाल पूछ लिए जाएं, इसलिए नाराज हो जाएंगे दिग्विजय साहब, या फिर इसलिए सवाल ना पूछे जाएं कि भाई बीजेपी में भी बुजुर्ग नेता हैं? देखिए, मेरा एक निवेदन है आपसे आदरणीय शर्मा जी, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से, कटारे जी मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप बुद्धिजीवी हैं और ये पत्रकारिता, ये कभी लेखक, दार्शनिक, सक्षम व्यक्ति समाज में हर एक नहीं होता, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि समाज के भार को वो अपने कंधों पर रखें। अब मेरा निवेदन ये है कि हम चाहते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा रोल है लोकतंत्र की रक्षा में, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। मेरा निवेदन ये है कि हम, रवि जी वही तो मैं कह रहा हूं भाई, कुछ सवाल पूछने पे आप हमारे रोक क्यों लगा रहे हैं? भाई कांग्रेस आएगी हमारे सामने, हम उनसे सवाल पूछेंगे, बीजेपी सामने आएगी, बीजेपी नेता आएंगे, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। अब ये कहकर कि भाई आप उनसे नहीं पूछते, हमसे पूछते हैं, ये मतलब ये आप खुद बताइए। अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, आप जुड़े रहे लंबे समय तक, आप भी पहले जिक्र करते रहे, तो क्या ये आचरण ठीक है क्या नेताओं का? जी 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 नहीं, कटारे जी मेरा निवेदन है, ये मैं कहता हूं कि उन किन परिस्थितियों में क्या कहा, वो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि हम सबका कर्तव्य क्या है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम रोजगार की बात करें नौजवानों के लिए, हम क्या करें, हम कहीं ना कहीं, चाहे मीडिया के मित्रों से भी मेरा निवेदन है, और हम देश की राजनीति को सही दिशा में कैसे ले जाए, इस बात पे चिंता करनी है। हमारे किसी वरिष्ठ ने अगर कोई बात कही तो मैं समझता हूं उसका अर्थ भी सही मायने में निकालना चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा, उसका क्या सही अर्थ है। एक कोई आप गलत अर्थ ही क्यों निकाले उस चीज का। तो मेरा निवेदन ये है, कभी लेखक, दार्शनिक, सक्षम व्यक्ति समाज में हर एक नहीं होता है, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम समाज के भार को भी कंधों में महसूस करें और राजनीति को सही दिशा में कैसे ले जाएंगे इसकी भी चिंता करें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं विधानसभा में भी कह रहा था, मैंने विधानसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में विधायिका की गरिमा कम हुई है। ये हमने रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में लोगों के मुंह से सुना। तो ये कितना राजनीति को नीचे ले जाया जाएगा, इस चीज की चिंता नहीं है। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान और खतरा है। मैं समझता हूं रोजगार की बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों के, चाहे वो हम लोग क्वेश्चन करते हैं विधानसभा में, उसका सही जवाब नहीं आता है, तो ये लोकतंत्र का दमन नहीं है तो क्या है। आदरणीय राहुल गांधी जी की 30 दिन की मोहलत कोर्ट ने दी, मैं सम्मान करता हूं अदालत का, लेकिन एक 24 घंटे भी नहीं गुजरे, उनकी संस्था को समाप्त कर दिया। क्या ये प्लान नहीं है? क्या हम लोग उसकी आवाज नहीं उठाएंगे? या हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तो कोई गलत रवीन जी, उस कानून पर हम चर्चा कर चुके हैं, काफी चर्चा कर चुके हैं जी, हम उस पर फिर आएंगे। शर्मा जी, जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सरपंच जी, ये बात ठीक है कि भाई रोजगार पर भी चर्चा होनी चाहिए और तमाम दूसरे मसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अगर मसला उठाए और फिर मीडिया ना उठाए, तब आप मीडिया पर सवाल उठाएं। राहुल गांधी अगर विदेश में, जी रवीन जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी ठीक है। सरपंच जी, विदेश में राहुल गांधी बयान देते हैं, अगर उस पर सवाल ना पूछें तो, अगर पूछ लिया सवाल तो मीडिया ने गलत कर दिया, सांसद ही चली गई, उस पर अगर सवाल हो गया तो गलत हो गया। सरमन जी से सवाल मैं आ रहा हूं रवीन जी आपके पास। जी देखिए माननीय प्रशांत जी उनके पास भी जा रहा हूं, आशीष जी के पास भी। जी सुनिएगा आशीष जी की आवाज भी। जी सरमन जी, देखिए माननीय प्रशांत जी, विषम परिस्थितियों में बहुत धैर्य की जरूरत रहती है और धैर्य रखना भी चाहिए, लेकिन जहां तक जो मैं मतलब एक समझ पा रहा हूं कि पता नहीं वो ऐसा है कि नहीं है, कि देखिए जो वायनाड की जो जनता है, उस जनता का पार्लियामेंट में जो उनके वेलफेयर की जो बातें उठना चाहिए थी, उससे वायनाड की जनता की आवाज जो है ना वो अब नहीं उठ पाएगी। तो हो सकता कि ये उनकी जनता के आक्रोश के प्रति जो है ना वो इस तरह की मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो आक्रोश वहां से, मेरे को लगता है कि वहां से हो सकता है वो आक्रोश उन पर पनपा हो
जिससे कि उनको बचना चाहिए था। दूसरा मेरा एक और कहना है कि देखिए, जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने निर्णय दिया है वो तो खैर सर्वोच्च है, उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन यदि 1-2 दिन बाद भी कर देते तो कोई उसमें बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। तो हो सकता कि वो जो एक नैसर्गिक न्याय जिसको कि कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब जिसको एक और भी ये कहा जाता है कि छोटे मन से बड़ा नहीं होता, तो थोड़ा सा इन सब चीजों की यदि देखभाल हो जाती तो और बेहतर होता, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, भारतीय परंपराओं के लिए बहुत अच्छा होता। जी ठीक है आशीष जी, रवींद्र जी आपकी आवाज भी सुनना चाहते हैं और सवाल भी है कि भाई इंटेंशन नजर आता है जो एक्शन हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ सांसदी पर कोर्ट का फैसला आने पर, और उसके बाद आज एक नई बात हुई है, उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए भी कह दिया गया है। आशीष जी देखिए, जो व्यक्ति जाकर भारत की बुराई लंदन में करता है, चाइना को अच्छा देश बताता है और अपने इस बयान पर माफी मांगने से भी परहेज करता है, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को मानने वाला हो। हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, और राष्ट्र की जहां बात आती है तो राष्ट्र की जहां बात आती है वहां हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जो उनसे खिलवाड़ करेगा वो कोई भी हो, क्योंकि राहुल गांधी के मामले में न्यायालय का निर्णय आने के बाद शीघ्रता से कार्रवाई हो गई। इससे लोगों को ये, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे पहले भी कई सारे लोग इस कानून की, इससे पहले भी कई सारे नेता सजा पाने के बाद इस कानून की जद में आए हैं। जहां तक बात है कि कांग्रेस को इस पर बौखलाहट अपनी कम करना चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, इस निर्णय का सम्मान करते हुए राहुल गांधी को भी जो कानूनी रूप से उनके अधिकार हैं, उनकी लड़ाई के लिए न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। राहुल गांधी के सामने भी तमाम विकल्प खुले हुए हैं। अगर कोर्ट के जरिए कोई निर्देश आया है, कोई फैसला आया है, तो ऊपरी अदालत भी उनके लिए स्वाभाविक है कि दरवाजे खुले हुए, वहां वो जा सकते हैं, लेकिन बजाय इनके सियासत दोनों ओर से खूब हो रही है। बहुत शुक्रिया आशीष जी, रविंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के इस महाडिबेट में शामिल होने के लिए। सरमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।